मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेजिंग गॉड प्रेयर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया है और आप सब रह गए। यह हमारा कहना नहीं बल्कि एक समुदाय का कहना है जिसका नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। मेरे प्रियो, ये कलीसिया आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब और कई सोशल मीडिया पर आपको दिखाई दे सकता है, आपको मिल सकता है। मेरे प्रियो, ये समुदाय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये समुदाय, ये पंथ एक चाइना का पंथ है, चीन का पंथ है और ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह गुप्त रूप से उनका आगमन हो चुका है, किसी मनुष्य के रूप में, औरत के रूप में। कई बार वो घोषणा कर चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया है। मेरे प्रियो, इस समुदाय के बारे में जब मैं बताऊं तो ये फेसबुक पर सबसे ज्यादा है और फेसबुक ग्रुप में आपको सब जगह मिल जाएंगे। मेरे प्रियो, ये समुदाय झूठी शिक्षाएं दे रहा है। जब मैंने इस समुदाय को देखा और मुझे अच्छा लगा, पहले तो बहुत अच्छा लगा। मैं मैसेंजर में भी उन्होंने मुझे ग्रुप में शामिल किया और उसमें उन्होंने ऑडियो सुनाया और इस प्रकार की बातें उन्होंने सुसमाचार सुनाया। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैंने सुना उनकी जो शिक्षाएं धीरे 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 प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पहुंचती है तो उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जो दूसरा आगमन है, वो हो गया, किसी औरत के रूप में, किसी मनुष्य के रूप में हो गया है। तब मुझे समझ में आया कि ये समुदाय क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है, क्योंकि बाइबल तो ये बताती नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी मनुष्य के रूप में होगा। ऐसा बाइबल नहीं बताती कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी चाइना में होगा, किसी देश में होगा। मेरे प्रियो, आप भी किसी ग्रुप में जुड़े होंगे, आप भी उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को सुनते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको सावधानी करता हूं, चेतावनी देता हूं कि आप उन समुदाय को छोड़ दीजिए। मेरे प्रियो, हमारा उनसे नफरत नहीं है, हम उनसे नफरत नहीं कर सकते हैं। वो शैतान कार्य कर रहा है उनके द्वारा। जिस प्रकार हम परमेश्वर की एक सच्ची और खरी शिक्षा देते हैं या परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ दास हैं, वो परमेश्वर की खरी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार शैतान भी अपना कार्य कर रहा है। भले ही उस समुदाय का नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया है, लेकिन जो उनके तरफ से जो शिक्षाएं आती है वो झूठी शिक्षाएं हैं, फॉल्स टीचिंग है। इसलिए उस टीचिंग से आप बचे रहो। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि ऐसे कई झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और मैं आ गया हूं, मुझ पर विश्वास करो, भरमाएंगे। ऐसा वचन में लिखा है मेरे प्रियो। लेकिन हमें बाइबल ये नहीं बताती कि किसी मनुष्य के रूप में यीशु का आगमन होगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के चेले उनसे पूछते हैं कि प्रभु, तेरे आगमन का समय कैसा होगा? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि मनुष्य के पुत्र का आगमन इस प्रकार होगा। जगह जगह महामारी फैलेंगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे और कई प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में बताया। उनको आप पढ़िए, उस बाइबल को पढ़िए। और बाइबल कभी ये नहीं बताती कि प्रभु का आगमन चीन में या किसी देश में होगा, मनुष्य के रूप में होगा, किसी औरत के रूप में होगा। ये बाइबल कतई हमें नहीं शिक्षा देती है। इसलिए मैं आपको सावधानी करता हूं, उन लोगों से, उस समुदाय से आप बच के रहिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप किसी ग्रुप में हैं, प्लीज आप एस्केप कीजिए, उस ग्रुप को लेफ्ट कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें उन झूठी शिक्षाओं से बचाए। प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं
एक अध्याय उसमें ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ तो स्वर्गदूत आए और जिस प्रकार लोग देख रहे थे उनको जाते हुए, स्वर्गदूतों ने बोला कि जिस प्रकार तुम प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हो उसी प्रकार वो बादलों पर सवार होकर इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए आएंगे। तो मेरे प्रियो, उनका जब आगमन होगा तो कई चिन्ह चमत्कार होंगे, कई चिन्ह चमत्कार होंगे मेरे प्रियो। इसलिए हम झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। जो खरी शिक्षा है, जो बाइबल बताती है, उसी बाइबल के आधार पर हमें जीवन बिताना है। बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, बाइबल को ज्यादा से ज्यादा समय दें और हम झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। प्रभु का आगमन पिता ही जानता है कि किस घड़ी आएगा, किस समय आएगा। और इस समय में हम देख सकते हैं, घटनाओं को देख सकते हैं, और प्रभु के दूसरे आगमन का समय बहुत ही करीब है। इसलिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और हर एक झूठे समुदाय से बच के रहना, झूठी शिक्षाओं से बच के रहना है। हमें किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करना। यदि कोई भी वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा शिक्षा देता है तो उस शिक्षा को आप ग्रहण कीजिए, अन्यथा उसको ग्रहण ना करें। यदि वो बाइबल के बाहर जाता है या बाइबल की शिक्षा को ना बताकर अलग शिक्षा बताता है तो उस बात को आप कभी भी ग्रहण ना करें। और मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी लेडी के रूप में नहीं है, किसी मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि जैसा वे हैं वैसा ही वो बादलों पर सवार होकर स्वर्ग में से उतरेंगे और न्याय करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस समुदाय से बिल्कुल बचे रहें और उनसे हम नफरत ना करें बल्कि प्रार्थना करें, शत्रुओं से प्रेम करें। झूठी शिक्षा देने वालों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनकी बुद्धि को खोले, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे और झूठी शिक्षाओं को ना देकर एक खरी और सच्ची शिक्षा देने वाले बने और स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाए। नहीं तो हम नरक की आग में डाल दिए जाएंगे और हम उस आग में तड़पते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खरी शिक्षा सुने, सीखें और दूसरों को भी बताएं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में खुश रहें और प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।